कैसा हो अगर आप एक दिन सुबह उठे और आप किसी और के शरीर में हो और वो आपके शरीर में। तो ऐसी ही एक हमारी यूनिक लव स्टोरी है जिसका नाम है योर नेम। ये स्टोरी शुरू होती है इतामोरी नाम के गांव में, जहां मित्सुआ नाम की लड़की रहती है। मित्सुआ अपने गांव में सुविधा न मिलने के कारण बहुत परेशान है और वो टोक्यो जाना चाहती है। पर जब एक दिन वो सुबह उठती है तो वो अपने आप को किसी लड़के के शरीर में पाती है, और वो लड़का कोई और नहीं, इस मूवी का दूसरा कैरेक्टर ताकी है। ताकी टोक्यो में रहने वाला एक सीधा साधा लड़का है जो लड़कियों से बात करने में झिझकता है और अपने पिताजी के साथ रहता है। एक दिन जब मित्सुआ सुबह उठती है तो वो अपने आप को ताकी के शरीर में पाती है, और ताकी बॉडी स्वैप के कारण मित्सुआ के शरीर में पाता है। ताकी और मित्सुआ जब अगली सुबह उठते हैं तो वो एक दूसरे की जगह पे पाते हैं, और अपनी पिछली यादों को याद रखने के लिए और अपने फैलाए हुए इरादे को समेटने के लिए वो एक दूसरे के लिए नोट्स लिख के जाते हैं। मित्सुआ ताकी के शरीर में रह के उसकी क्रश के साथ उसकी डेट फिक्स करा दे, और ताकी मित्सुआ के गाँव में रह के उसकी दादी के साथ उसके गाँव के रीति रिवाज निभा रहा होता है, जिसमें वो मित्सुआ के द्वारा बनाई गई राइस की साके को उसके गांव के मंदिर में चढ़ाने गया। अगली सुबह जब ताकी उठता है तो उसे मित्सुआ द्वारा लिखे गए नोट से पता चलता है कि उसकी आज मिस ओकोडेरा के साथ डेट है, जिसके दौरान उसे पता चलता है कि वो मन ही मन अब मित्सुआ को चाहने लगा है। ठीक उसी दिन मित्सुआ के गाँव में भी एक फेस्टिवल होता है जिसमें सभी लोग शामिल होते हैं, और उसी दिन मीटरॉइड पृथ्वी के पास से गुजरने वाला होता है। तो उस दिन के बाद से ताकी मित्सुआ के साथ स्वैप नहीं होता है। तो मित्सुआ के साथ शरीर स्वैप न होने के कारण ताकी अपने आप को बहुत अकेला महसूस करता है। उसे लगता है कि उसके शरीर का एक अंग उससे बिछड़ चुका है, और वो इस अकेलेपन को दूर करने के लिए उस गांव के चित्र बनाने लगता है जिस गांव में मित्सुआ रहा है। और चित्र बनाने के बाद वो उस गांव को ढूंढने निकल पड़ता है, और उस गांव को ढूंढने में उसकी मदद करते हैं उसके दोस्त। वो अपने दोस्तों के साथ पूरे दिन भर उस गांव को ढूंढता है जिस गांव में मित्सुआ रहा करती थी, और उस गांव को ढूंढते वो पहुंच जाता है एक रेस्टोरेंट में, और उस रेस्टोरेंट का मालिक उसी गांव का रहने वाला था। उस गांव का नाम इतामोरी था, और वो रेस्टोरेंट का ओनर बताता है कि ये गांव जो है वो 2013 के एक मीटियोराइट स्ट्राइक के दौरान तबाह हो चुका था। तो ताकी को जैसे ही पता चलता है कि कॉमेट स्ट्राइक में 2013 में मित्सुआ मारी जा चुकी है तो बहुत ही उदास हो जाता है। ताकी को लगने लगता है ये उसके सपने ही होंगे जिसकी वजह से वो मित्सुआ को देख रहा था और इस गाँव को देख रहा था, क्योंकि 2013 के मीटियोराइट स्ट्राइक के दौरान ये गाँव तबाह हुआ था, तो ये न्यूज में बहुत आया था। और इसके बाद ताकी अपने होटल में जाके सो जाता है। जब सुबह होती है तो उसके दोस्त देखते हैं कि ताकी उस होटल रूम में नहीं है, और उसमें एक चिट्ठी छोड़ के जाता है कि तुम लोग चले जाओ, मैं एक जगह है जहाँ मैं उसे देखना चाहता हूँ। ताकी निकल पड़ता है गांव की तरफ, और गांव में जाके वो देखता है कि गांव अच्छी तरीके से तहस नहस हो चुका है, और उसे उसी वक्त ध्यान आता है कि मित्सुआ की दादी और वो जब मित्सुआ की बॉडी में था तो एक मंदिर गए थे गांव के, तो वो वहीं गांव के मंदिर में जाके देखना चाहता है, और वो जाके वहां पे देखता है जो गांव के एक ही अलग कोने में बसा हुआ था। जैसे ही वो मंदिर को देखता है वैसे ही उसे ध्यान आता है ये तो सच में था। तो क्या मेरी शरीर सच में मित्सुआ के साथ स्वैप हुआ था या मेरा सपना था? ताकि उस गांव के टेम्पल के अंदर चले जाता है, और टेम्पल के अंदर जाने के बाद वो देखता है कि वहां पे वो साके पड़ी हुई है जो उसने वहां पे छोड़ी थी। साके में एक काई सी जम गई थी क्योंकि वो उसने 3 साल पहले वहां छोड़ी थी। वो जो टेम्पल था वो वहां के गॉड मुसुबी का था, और मुसुबी जापानीज ओल्ड गॉड है जो टाइम और स्पिरिचुअल वर्ल्ड को जोड़ने की मदद करते हैं। ताकि बिना कुछ सोचे समझे उस साके की बोतल को खोलता है और एक घूंट उसमें से साके पी लेता है, और साके पीते वक्त तो सोचता है हे भगवान मुझे बस एक और मौका दीजिए, और तुरंत से वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। और उसकी बॉडी उसी दिन वहाँ पे स्वैप हो जाती है मित्सुआ के साथ जिस दिन वहाँ पे वो मीटरॉइड गिरने वाला था। तो जैसे ही ताकि मित्सुआ की बॉडी में आता है वो बहुत खुश हो जाता है। उसे लगता है उसके शरीर का कोई खोया हुआ अंग उसे वापस मिल गया है। उसके बाद बाहर जाता है, बाहर जाते ही उसे उसकी दादी दिखती है। मित्सुआ की दादी को बोलता है कि आज आप शाम को जो फेस्टिवल था उसमें मत आइएगा, और वही यही बात वो अपनी छोटी बहन को भी कहता है। उसके बाद वो बाहर जाता है, बाहर जाके वो देखता है कि गांव के छोटे छोटे बच्चे गांव के फेस्टिवल में आने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हैं। उन सभी को ये मना करता है कि फेस्टिवल में मत आइए, आज शाम को मीटरॉइड 2 टुकड़ों में बट के गिरने वाला है। के बाद वो अपने दोस्तों को जाके बताता है। उसके दोस्त भी एक बारी को यकीन नहीं करते हैं, लेकिन दोस्ती के नाते वो उसकी बात मान लेते हैं। उसके बाद वो एक प्लान बनाते हैं। प्लान में ये होता है कि वो जाके अपनी ताजी को बताएगी कि आप यहाँ सबको रुकवा दीजिए फेस्टिवल में आने से, क्योंकि उसके पिताजी वहाँ के मेयर थे। इसके बाद उसके पिताजी नहीं मानते हैं
और उसके पिताजी से झगड़ा हो जाता है। वो बाहर आती है और उसके बाद वो जाके अपने दोस्तों को समझाती है, जो ताकी है उसकी शरीर में। तो ताकी मित्सुआ के दोस्तों को कहता है हमें कुछ ना कुछ प्लान बनाना पड़ेगा, और उसके बाद वहाँ पे वो प्लान बनाते हैं कि वो जाके ट्रांसफार्मर्स जहाँ पे बिजली का घर था उसे उड़ा देंगे, और उसके बाद जो विस्फोट होगा उससे गांव की लाइट चली जाएगी और एक हड़बड़ी का माहौल होगा। और उस टाइम पे अनाउंस कराएंगे कि गांव में एक आतंकवादी हमला हो गया है, सब लोग गांव को खाली करें और स्कूल के ग्राउंड में आएंगे, क्योंकि स्कूल का ग्राउंड ही एक ऐसी जगह थी जहाँ पे मीटरॉइड का कोई भी असर नहीं होने वाला था। जैसे ही वो अपने प्लान को शुरू करते हैं, उसके बाद थोड़ी देर में उसके पिताजी को पता लगता है कि ये मित्सुआ ही होगी जो ये सब कर रही है। वो जाके मित्सुआ को पकड़ने लगते हैं और जाके जो भी वहाँ पे टेलीकास्ट कर रही थी, उसकी दोस्त अनाउंसमेंट कर रही थी कि गांव में आतंकवादी हमला हुआ है, उसे पकड़ लेते हैं। और मित्सुआ देखती है कि उसका ये प्लान फेल हो रहा है, तो वैसे ही मित्सुआ बॉडी में जो ताकी है उसे ध्यान आता है कि कहीं मित्सुआ भी तो मेरी बॉडी के साथ स्वैप नहीं, वो भी तो ऊपर उसी पहाड़ में थी। और वो ऊपर उस पहाड़ की तरफ जाने लगता है जहाँ पे उनका मंदिर था, जिस मंदिर में ताकी की बॉडी थी। और फिर जैसे ही वो वहाँ जाता है और वो आवाज लगाता है मित्सुआ मित्सुआ, मित्सुआ को भी वैसी ताकी की आवाज आती है, वो भी आवाज लगाती है। और दोनों को आवाज सुनने के बाद उसी टाइम पे वहाँ पे दो समय आपस में मिल जाते हैं। 2016 का ताकी 2013 की मित्सुआ से मिलता है, दोनों की बॉडी वापस एक्सचेंज होती है, स्वैप होती हैं, दोनों अपने अपने शरीर में आ जाते हैं। ताकी मित्सुआ को सारी कहानी बताता है और ये भी बताता है कि उसने वहाँ पे रखी साके पी, और जिसके कारण से उसने मित्सुआ के सारे बचपन की सारी यादें देखी। और उसे उसी वक्त ये भी पता चला कि 2013 में जिस दिन मीटरॉइड गिरने वाला था, मित्सुआ ताकी से मिलने आई थी और ताकी ने उसे नहीं पहचाना, क्योंकि ताकी अभी तक मित्सुआ को नहीं जानता था, क्योंकि ताकी की जो बॉडी थी वो 2016 से मित्सुआ के शरीर में स्वैप हो रही थी 2013 वाली मित्सुआ पे। और इसके बाद वो बताता है कि तुम्हें मीटरॉइड से अपने गांव वालों को बचाना पड़ेगा, और वो अपने एक दूसरे को ना भूलें, इसलिए एक दूसरे का नाम एक दूसरे के हाथों में लिखने लगते हैं। ताकि मित्सुआ के हाथ में लिखता है आई लव यू, और मित्सुआ जैसे ही अपना नाम लिखने वाली होती है वैसे ही गोल्डन आवर खत्म हो जाता है। मित्सुआ जाती है अपने गांव वालों को बचाने के लिए और वो सबको बताती है, लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। और वो जाके सीधे मेयर जो उसके पिताजी हैं उन्हें बताती है, और उसके पिताजी उसकी बात पे यकीन नहीं करते। लेकिन उसी समय वो देखते हैं कि आसमान में मीटरॉइड एक अलग टुकड़े में है। वैसे ही वो मेयर जो है गाँव का, वो अनाउंसमेंट करा देता है कि जल्दी से जल्दी सब स्कूल के मैदान में आ जाए, और सब बच जाते हैं। और ताकि उसके बाद से भूल जाता है मित्सुआ कौन थी। मित्सुआ सभी लोगों को बचा लेती है, और वो अपने हाथ में देखती है जिसमें लिखा होता है आई लव यू, जो कि ताकि ने लिखा होता है। उसे वो फीलिंग तो होती है कि कोई उसे प्यार करता है, लेकिन उसे ध्यान नहीं रहता उसे कौन प्यार करता है, क्योंकि दोनों की याददाश्त मिल जाती है। क्योंकि जो मुसाफिर देवता थे उन्होंने उनकी याददाश्त भेंट के रूप में ले ली थी। और जो ताकी होता है वो 2016 में मित्सुआ का वेट कर रहा होता है, लेकिन उसे भी यह ध्यान नहीं रहता मित्सुआ कौन थी। उसे भी किसी की खोज होती है, उसे पता होता है कि वो किसी को ढूंढ रहा है, लेकिन उसे पता नहीं होता वो कौन है। इसी प्रकार मित्सुआ भी उसे ढूंढ रही होती है। दोनों एक दूसरे को ढूंढते ढूंढते टोक्यो शहर में एक दिन एक दूसरे से मिल लेते हैं। और फिर उसके बाद वो जब दोनों अलग अलग ट्रेन में रहते हैं, और एक ट्रेन से एक दूसरे को ट्रेन में देखते हैं, और वो दोनों पागल की तरह एक दूसरे को ढूंढते हुए आते हैं। और एक पुल के पास वो एक दूसरे को देखते हैं, और वो एक दूसरे से पूछते हैं व्हाट इज योर,